हेलो दोस्तों। अनामिका मेहरा 27 साल की एक ऐसी वकील थी जिसका नाम दिल्ली के कानूनी गलियारों में सम्मान के साथ लिया जाता था। उसके मुवक्किल उसे न्याय की देवी कहते थे और विरोधी उसके सामने घुटने टेक देते थे। लेकिन इस तेज तर्रार और सफल महिला के जीवन का दूसरा पहलू बेहद अकेला था। बचपन में पिता का साया उठ गया था और माँ एक गंभीर बीमारी के चलते बिस्तर पर थी। घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ और अपनी वकालत को संभालते संभालते वह पूरी तरह थक चुकी थी। रिश्तों से उसका विश्वास उठ चुका था और शादी का ख्याल भी उसे एक बोझ लगता था। रोजाना देर रात कोर्ट से लौटते समय अनामिका की गाड़ी एक पुरानी चौक से गुजरती थी। वहीं एक 14 साल का लड़का आर्यन अक्सर चाय की दुकान पर जूठे बर्तन धोते या कूड़ेदान के पास कुछ खोजते हुए मिलता। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अनामिका ने उसे एक टूटी फूटी छत के नीचे कांपते हुए देखा। उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी गाड़ी रोकी, उसे गर्मा गर्म चाय और बिस्किट दिए और पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? आर्यन ने कहा, दीदी, माँ बाप नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे बस पेट भर लेता हूँ, पढ़ाई कैसे करूँ? उसकी मासूमियत ने अनामिका के दिल को छू लिया। उस दिन के बाद अनामिका ने उसे अपना लिया। वह हर शाम उसे खाना देती, उससे बातें करती और उसके सपनों के बारे में पूछती। आर्यन की मासूमियत और निस्वार्थ हंसी ने अनामिका के जीवन की खाली जगह को भरना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि इस बच्चे में उसे अपना खोया हुआ सहारा मिल गया है। जब अनामिका की माँ ने आर्यन को देखा तो वह भी उसे बहुत पसंद करने लगी। बेटी, माँ ने एक दिन कहा, भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है, तू इसे अपना ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और एक दिन उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। जाते जाते उन्होंने अनामिका का हाथ थामकर आखिरी बार यही बात दोहराई। अनामिका पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था क्योंकि हर रिश्ता उसकी जिम्मेदारियों को बोझ मानता था। इसी अकेलेपन में उसे आर्यन की मासूम बातें याद आई। उसने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। यह सुनकर अनामिका ने एक बड़ा और अविश्वसनीय फैसला लिया। उसने समाज और कानून की परवाह किए बिना आर्यन से शादी करने का ऐलान कर दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों में सुर्खियां छपी, हाई प्रोफाइल वकील ने नाबालिग से शादी की। लोग इसे पागलपन, कानून का मजाक और अपराध कहने लगे। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करने लगी और एक दिन पुलिस उसके घर पूछताछ के लिए आ गई। उसके अपने साथी वकील भी अब उससे दूर रहने लगे थे। बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। अनामिका अब खुद एक आरोपी बन चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद अपनी पैरवी करने का फैसला किया। कोर्ट में सरकारी वकील ने उस पर बाल विवाह का आरोप लगाया और कहा कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन अनामिका ने पूरी दृढ़ता से अपनी दलील पेश की। माननीय न्यायालय, यह सिर्फ एक शादी का मामला नहीं है, यह एक मानवता का उदाहरण है। इस बच्चे का बचपन सड़कों पर बर्बाद हो रहा था। मैंने इसे घर दिया, पहचान दी और इसके सपनों को पंख दिया। अगर यह अपराध है तो मैं यह अपराध 100 बार करूंगी। अनामिका की इस लड़ाई ने उसके कुछ पुराने दुश्मनों को भी उकसा दिया। जिन ताकतवर लोगों के खिलाफ उसने केस जीते थे, वे अब उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगे। उसे फोन पर धमकियां मिलने लगी। एक रात उसके घर पर पत्थरबाजी भी हुई, जिससे आर्यन डर गया। जब आर्यन ने अनामिका से कहा, मुझे डर लगता है, क्या हम यहाँ से भाग जाएं? तो अनामिका ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं आर्यन, हम भागेंगे नहीं, हम डट कर लड़ेंगे। अगर हम डर गए तो सच की हार होगी। आर्यन भी अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। एक दिन जब अनामिका को कोर्ट में सब लोग अपमानित कर रहे थे, तो आर्यन ने मासूमियत से मीडिया के सामने कहा, मेरी पत्नी जी ने मुझे घर दिया है, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं पढ़ूंगा और एक दिन सबको दिखाऊंगा कि उनका फैसला गलत नहीं था।
उनकी इन बातों ने कई लोगों को भावुक कर दिया। केस की सुनवाई जारी रही और आखिरकार वह दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। अदालत खचाखच भरी हुई थी और सभी की निगाहें जज पर थी। जज ने कहा कि यह मामला जटिल है, लेकिन उन्होंने अनामिका की दलीलों और आर्यन की सच्चाई को समझा। जज ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला कानूनी प्रावधानों से कहीं ज्यादा मानवीयता से जुड़ा है और अनामिका ने एक बच्चे को जीवन देकर एक मिसाल कायम की है। हालांकि कानूनी रूप से इसे विवाह नहीं माना जा सकता, लेकिन अनामिका के कदम को अपराध नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने अनामिका को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनकर अनामिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर भीड़ जमा थी और इस बार लोग नारे लगा रहे थे, अनामिका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनामिका और आर्यन की कहानी ने समाज की सोच बदल दी। अनामिका ने दिखा दिया कि एक सच्चा वकील वही होता है जो कानून की किताबों से ज्यादा इंसानियत के दिल से पैरवी करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।